पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। दलित महिलाओं के साथ बलात्कार करने की कोशिश की जा रही है। जब दलित समाज के लोग बलात्कार नहीं हो इसके लिए प्रयास करते हैं तो ठाए 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 गोली मारी जा रही है। 6 लोगों पर फायरिंग की गई है आरा में। गोपालगंज में दलित मजदूर को कहा जाता है कि चलो मजदूरी करने। मजदूर कहते हैं क्या, क्यों जाएं, अभी तो लॉकडाउन है। तो उनके साथ भी मारपीट की जाती है। गया में भी एक घटना घटी, आराम से बच्चा भूख से मरा, वो जानते हैं। इन सारी घटनाओं के बारे में अमर ज्योति से जानेंगे। अमर ज्योति भीम आर्मी के नेता हैं, बिहार के प्रदेश महासचिव हैं। ये घटना 6 तारीख का है। 6 तारीख को शाम के वक्त वहाँ पे कुछ दबंग जो लोग हैं, दबंग कहिए या उनको मनुवादी कहिए, वैसे लोग दर्जनों की संख्या में दलितों के टोले में घुसते हैं और उनके घरों में घुसने का प्रयास करते हैं। आपको पता ही होगा कि जो गरीब दलित मुसहर जाति से आते हैं उनके घर के दरवाजे कैसे होते हैं। तो उनके घरों में घुस करके उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करने का प्रयास करते हैं। और जब उस घर के पुरुष उस चीज़ का विरोध करते हैं, बलात्कार का विरोध करते हैं, तो महिलाएं वो अपने बच्चे को लेकर अपने को बचाने का प्रयास करती है और भागती है इधर उधर। तो उन पुरुषों पर जो विरोध कर रहे होते हैं उन पर गोली चलाया जाता है। ये घटना भोजपुर जिले के तरारी प्रखंड के सारा गांव की है। सारा गांव में 6 तारीख की रात सभी लोग जो भी गुनहगार हैं, अपराधी किस्म के लोग जो घुसते हैं, एक विशेष जाति से आते हैं। किस जाति से आते हैं? वो बिहार के जादव जाति से आते हैं, जो लोग घरों में घुस करके महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार करने का प्रयास किए हैं। तो वो लोग वो बलात्कार करने का सफल प्रयास करते हैं, लेकिन उसके विरोध में जब वहाँ दलित जो पुरुष होते हैं, उन घर के महिलाओं के जो पुरुष होते हैं, वो बचाव करने का प्रयास करते हैं तो उन पर गोली चलाई जाती है। और एक लोगों को नहीं, वहाँ पे 6 लोगों को, यानी कि आधा दर्जन लोगों को गोली मार करके घायल कर दिया जाता है। उसी रात में उनको सदर अस्पताल आरा भेजा जाता है। वहाँ पे डीएसपी पहुँचते हैं और 4-5 थाने की पुलिस पहुँचती है। फिर भी सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। अभी भी 4 लोग फरार चल रहे हैं। 4 से ज्यादा भी लोग होंगे, लेकिन पुलिस का कहना है कि 6 लोग ही शामिल थे। अभी तक मात्र 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सोचिए कि देश में जब लॉकडाउन है, सारे लोग घरों में कैद हैं, जब दलित भी अपने घरों में बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, तो उनको उस समय भी सही से रहने का मौका नहीं दिया जा रहा है। लॉकडाउन में भी दलित पे अत्याचार नहीं रुक रहा है, बलात्कार नहीं रुक रहा है, व्यभिचार नहीं रुक रहा है। इसके जिम्मेवार कौन है? जब प्रशासन कहती है कि लॉकडाउन में हम किसी को बाहर नहीं निकलने देंगे, पूरे जिले के एसपी, डीएसपी, आपको बिहार के जो डीजीपी है वो भी कहते हैं कि कोई लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलेगा। जो लॉकडाउन में बाहर निकलेगा उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाएगा, उसके अंतर्गत उसको जेल भेजा जाएगा। तो हमको पूछना है बिहार के डीजीपी साहब से और मुख्यमंत्री साहब से और जिले के संबंधित जो एसपी हैं उनसे पूछना है कि कैसे 6 दलितों को गोली लग गया और कैसे उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया खास किस्म के विशिष्ट जाति के लोगों के द्वारा। तो हम कहना चाहते हैं कि ये दलितों पर अत्याचार नहीं रुकने का नाम ले रहा है। लॉकडाउन में पूरा देश थम गया है, लेकिन दलितों पर अत्याचार नहीं रुक रहा है। इसके लिए भारत सरकार को चाहिए और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी चाहिए कि इस जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, जो भी दलितों के साथ बलात्कार, व्यभिचार, अत्याचार कर रहा है, उनको मृत्यु दंड का संविधान में ये संशोधन करके दलितों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत उनको मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया जाए। कब तक मुआवजा देख करके दलितों के अत्याचार, उनके साथ बलात्कार होते रहेगा? आप बलात्कार करिएगा, सवर्ण मनुवादी जो दबंग जाति के जो लोग हैं बिहार में या पूरे देश में, वो बलात्कार कर देते हैं और प्रशासन जाती है उनको 1 लाख का चेक दे देती है। विधायक जी जाते हैं 1 लाख का चेक दे देते हैं। ऐसे कब तक चलेगा? दलितों पे बताइए, आप अत्याचार करिएगा, बलात्कार करिएगा, उनको पैसा दे दीजिएगा, उनका इज्जत, मान सम्मान, स्वाभिमान वापस नहीं लौटा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि भारत सरकार जल्द से जल्द दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए मृत्यु दंड जैसे सख्त कानून लाए ताकि दलितों पर अत्याचार रुक सके। और कोई घटना घटी है दलितों पर बिहार में? सिर्फ यही एक घटना नहीं, इसके पहले आप देखिएगा लॉकडाउन में भूखमरी की वजह से मजदूरी नहीं करने जाते थे उसके पिता राहुल मुसहर, उसी जिले के आरा नगर के जवाहर टोले में एक दलित मुसहर राहुल नाम था उसका मृत्यु हो जाता है, क्योंकि उसके पिता 4 दिनों से 5 दिनों से काम पर नहीं गए होते हैं और भूख के कारण वो बच्चा बिलबिलाकर मर जाता है। वैसे में आपको ये दूसरी घटना है। मैं और एक घटना बता दूं, गोपालगंज जिले का है। गोपालगंज में वहां पे राजपूत जाति के लोगों ने
वहां पे दलित जाति की जो महिलाएं थी उनके घरों में जाते हैं और कहते हैं चलो गेहूं काटने, और वो महिलाएं जब कहती है कि नहीं पूरे देश में लॉकडाउन है, हम लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, पुलिस हम लोग को मारने लगेगी, वहां पे उन दबंग जो राजपूत जाति के जो लोग हैं वो लोग उन दलित महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, बुरी तरीके से उनको मारा पीटा जाता है। अभी तक एक भी उन राजपूत जाति के लोगों का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। और जो मैं आपको एक और घटना बता दूं, वो गया का घटना है। एक महिला जो लुधियाना में अपने पति के साथ काम करती थी और रहती थी, वो जब घर वापस आती है तो उसको क्वारंटाइन करने के लिए वहां जो गया का जो अस्पताल है अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसमें उसको भर्ती कराया जाता है, जहां पर वो महिला का बयान था, वो पेपर में भी छपा हुआ है, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, सब में छपा हुआ है कि वो महिला अपने सासू माँ से बोलती है कि मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती हूं, लेकिन रात में जब कोई नहीं रहता है तो यहाँ डॉक्टर आते हैं जो टीका और चंदन लगाए हुए होते हैं और मास्क लगाए हुए होते हैं, मुझे सुई दे देते हैं और बेहोश कर देते हैं। मुझे पता भी नहीं चलता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन जब हम होश में आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ बलात्कार किया गया है। वो जब महिला 2-3 दिन के बाद जब अपने उस घटना का विवरण जब उस हॉस्पिटल के गार्ड को बताती है तो गार्ड ये कह के मना कर देता है कि इस बात को तुम प्रचारित नहीं करो, बदनामी हो जाएगी। लेकिन वो महिला जब हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज कर दिया, जब घर जाती है, अपने सासू माँ को बता बता के हमेशा रोते रहती है, और उसी मतलब अपने साथ डिप्रेशन में वो महिला जा करके पता नहीं वो उसका मौत हो जाता है रहस्यमय तरीके से, उसका पोस्टमार्टम तक नहीं होता है, ना उसका जांच होता है कि वो कैसे मरी और उसके साथ बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सोचिए कि वो भी दलित महिला है। तो इस तरह की लगातार बिहार में लॉकडाउन में भी दलितों पे अत्याचार नहीं रुक रहे हैं, बलात्कार नहीं रुक रहे हैं। तो हमें पूछना है कि कैसा लॉकडाउन है भाई, बिहार के मुख्यमंत्री से पूछना है, देश के प्रधानमंत्री से पूछना है कैसा लॉकडाउन है कि आपके सत्ता संरक्षित जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो अपराधी किस्म के जातियों के जो लोग हैं, दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, आपके पुलिस फेल है, आपका प्रशासन फेल है, और कैसे आप लॉकडाउन को कह रहे हैं कि सफल हो रहा है और लोग घरों में कैद हैं और आपका प्रशासन लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसके जिम्मेवार कौन है? ये दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि इसके जिम्मेवार जो लोग हैं उनको पकड़ करके, और जो भी अपराधी जो भी घटनाओं में संलिप्त हैं, चाहे गोली चलाने के मामले में, चाहे बलात्कार करने के मामले में, चाहे मारपीट करने के मामले में, सभी दोषियों को गिरफ्तार करके जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नहीं तो भीम आर्मी बिहार और आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, लॉकडाउन समाप्त होते ही सभी जगहों पे, सभी जिलों में चक्का जाम करने का काम करेंगे और बिहार सरकार को मजबूर करेंगे, उन अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए विवश करेंगे। और जब तक उनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती है, तब तक भीम आर्मी अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेगी। तो डीजीपी साहब, सवाल आप ही से, आप ही बार बार फेसबुक पे लाइव होते हैं, वीडियो बनाते हैं कि जो लॉकडाउन में जो बाहर निकलेगा उसको जेल भेज दिया जाएगा, किसको किसको जेल भेज दिया जाएगा, ये भी आप बताते हैं। लेकिन आपकी बात कहाँ पुलिस वाले मानते हैं? आपके पुलिस वाले ही लाठी चलाते हैं किस पर? जो दवाई लाने जाते हैं, वो भी कौन? वो भी बिहार पुलिस का सिपाही, माने थानेदार मार रहा है सिपाही को, क्यों? क्योंकि वो जा रहा है माँ के लिए दवाई लाने। आपकी बिहार पुलिस मारती है किसको? सफाई कर्मी को, क्यों? क्योंकि वो ड्यूटी करने जा रहा है, सफाई करने जा रहा है, उसको पीटती है। लेकिन आपकी पुलिस वाले उनको नहीं पीटती है जो दलितों पर अत्याचार करते हैं, जो दलितों का बलात्कार करने वाले हैं, जो दलितों पर गोली चलाते हैं। ऐसे लोग को कैसे खुली छूट मिली हुई है कि घर से बाहर निकल रहे हैं? कैसे निकल रहे हैं? घर से सिर्फ ना बाहर निकल रहे हैं, गोली चला रहे हैं। ये कैसे संभव है? डीजीपी साहब, आप ही से पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा और इस पर कार्रवाई करिएगा। उम्मीद करते हैं कि दलितों पर अत्याचार जो करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भीम आर्मी की इस तरह की मांग भी है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बताइए कि लॉकडाउन है, घर से बाहर निकलना मना है, एक समय फिक्स है कि इस समय के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन आप आरा में महिलाओं के साथ बलात्कार करने की कोशिश की जाती है। भागलपुर, कहाँ बताए, जो गोपालगंज में जो कहते हैं मजदूर को, दलित मजदूरों को कि चलिए भाई गेहूं काटिए, फसल काटिए, नहीं काटने जाते हैं तो मारपीट की जाती है। गया में डॉक्टर ही बलात्कार करते हैं, जैसा कि अमर ज्योति बता रहे हैं, भीम आर्मी के नेता। आरा में बच्चा भूख से मर जाता है। ये सब क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि इस तरह की घटना आगे नहीं हो, कार्रवाई कीजिए, नहीं तो गुस्सा जायज है। किसी भी समाज के व्यक्ति के साथ, किसी भी समाज के लोगों के साथ इस तरह का अत्याचार होगा, बर्दाश्त कोई करेगा?
पुलिस प्रशासन फेल है आपका, हेल्थ सिस्टम पूरी तरह फेल है, कुछ नहीं ठीक है। तो प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि क्या बिहार सरकार सक्षम है दलितों को सुरक्षित करने में, दलितों को संरक्षण देने में, दलित के साथ अत्याचार ना हो, इसमें क्या बिहार सरकार सक्षम है? या बिहार के जो डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे सक्षम हैं? उनकी पुलिस बात मानती है उनकी? प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।